बढ़िया पिक्स हाथ से निकल जाएंगी। सबसे पहले ऑप्शंस के लिए जा रहा हूं बहेती साहब के पास। बहेती साहब, आज का सस्ता ऑप्शन। जी आशीष जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे यूएसएल ही सिलेक्ट किया है वापस। जिस हिसाब का आज मूव आया है यूएसएल में, काफ़ी शानदार है। 3.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी अभी तक क्लॉक इन हो चुका है और जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, अभी लग रहा है कि स्टॉक 900 के बियॉन्ड जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो 880 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 31 रुपये के करीब है चल रहा है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना और 50 रुपये के टारगेट के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज सुबह भी यूएसएल की बहुत चर्चा हुई थी और यूएसएल ने आज बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दिए हैं, 4% ऊपर। और अब बहेती साहब का फिर से कॉल है, वॉल्यूम्स के साथ ही जो तगड़ा अपटिक देख रहे हैं आप, तेजी बनाने का तरीका 880 का कॉल यूएसएल का खरीदा जा सकता है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस को स्क्रीन पे दिखाइए। मानस, क्या रडार पे आया? भारत फोर्ज एक बढ़िया पिक थी, उसके अलावा देखिए, उसके अलावा इप्का लैब पे ध्यान देना चाहिए। इप्का लैब ने कंफर्मेशन दिया है हायर बॉटम का अभी कुछ दिन पहले। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा समझना है कि कम से कम अपने 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट करेगा, जो कि 960 रुपए का है। तो 960 रुपए के टारगेट के लिए इप्का लैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 919 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 919 के स्टॉप के साथ इप्का। आज सुबह भी जब चर्चा हो रही थी, दवा और दारू साथ में आए थे। अभी भी वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो यूएसएल और इप्का लैब्स हैं एक्सपर्ट्स के प्रेफर्ड ट्रेड। चार्ट का चमत्कार के लिए नीलेश जैन साहब के पास जाना है। नीलेश जी, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया सर आपने? बिल्कुल आशीष जी, देखिए कुछ समय पहले आप ऑटो स्पेस का जिक्र कर रहे थे। इंडेक्स हेवीवेट मारुति इस पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक महीने का जो साइडवेज कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन से काउंटर बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप निचले स्तर पर मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स भी देखें तो एक काफी अच्छा बाय क्रॉस हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 27% के आसपास का हुआ एडिशन हुआ है। मेरा ये मानना है कि यहाँ से ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से 9200 के टारगेट होंगे और थोड़े से पोजीशन पर्सपेक्टिव से 9400 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो लगभग 8900 का है। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 8900, 92 और 9400 के टारगेट के लिए मारुति में खरीदारी करने की सलाह होगी। मारुति, आज मंगलवार का दिन भी है, मारुति का दिन भी है और आमतौर पे हिस्टोरिकली इसके फेवर में जाता है ये दिन। बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है मारुति। 8900 का स्टॉप लॉस, 9200 और उसके बाद 9400 तक के एग्रेसिव टारगेट्स नीलेश जैन साहब की तरफ से आते हुए। और मयूरेश को दिखाइए स्क्रीन पे आज का मिड कैप फंडा। मयूरेश, एक बढ़िया सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक कौन सा है सर? तो आशीष जी, हमारे जो दिवाली रिपोर्ट में हमने एक स्टॉक चूज किया है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंडीशनल बाय होगा, 295 के ऊपर मोमेंटम जरूर आएगा इस स्टॉक में। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक जो पिछले वर्ष के नंबर्स आए थे 1650 करोड़ टॉप लाइन पे था विद एन इबिटा मार्जिन ऑफ 10.1%। अभी लास्ट ईयर बहुत टफ था और इसलिए आई थिंक ये तिमाही में जो एक टर्न अराउंड दिखा है टॉप लाइन में 525 करोड़ विद एन इबिटा मार्जिन ऑफ 12.55%। तो आई थिंक जो इनका ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्रेन्स 66% ऑफ टॉप लाइन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यानी बेसिकली ट्रैक्टर्स और कंपोस्टर्स जो 12% है, मटेरियल हैंडलिंग विच इज ऑलमोस्ट 9% एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 11%। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो मैं इंफ्रा और कैपिटल गुड्स की बात कर रहा था, जो केपेक्स पेंडिंग आएगी, ये कंपनी एक मार्केट लीडर है। मोबाइल क्रेन्स में 65% का मार्केट शेयर है, टावर क्रेन्स में 63% का मार्केट शेयर है और कहीं ना कहीं आई थिंक जो लैंड बैंक इनको यूटिलाइज करनी है सिर्फ आधा यूज किया है अभी तक, इसलिए आई थिंक केपेक्स ज्यादा लगेगा नहीं। डेट इक्विटी बिल्कुल नहीं है बुक्स के ऊपर, विच मीन्स कैश फ्लो सीधा बॉटम लाइन के ऊपर फ्लो होता है और इसीलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23-23% के आसपास रहता है। बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल प्रूडेंट मैनेजमेंट, 50 से 52 दिन तक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है जो आरओईज को सपोर्ट करता है, विच आर अराउंड 18.5-19% और जो 20% के आसपास इंच हो सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक ये इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। कंडीशनल इसलिए क्योंकि ओनील मानता है कि आई थिंक वो प्राइस निकलने के बाद जो हम पिवट कहते हैं उसमें स्टॉक दूर पकड़ सकता है और सप्लाई प्रेशर कम हो सकता है। तो 295 के ऊपर ये इसको जरूर देखा जा सकता है। बोलते बोलते आने लगा उस लेवल के आसपास, 292 पे तो आ ही गया है। 288 पे बातचीत की शुरुआत करी गई थी। तो मयूरेश कह रहे हैं कंडीशनल बाय है, 295 के ऊपर बाय करना है। मूव आया मयूरेश के बोलने के बाद, लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे, एक बार वो लेवल्स निकलते हैं
तो एक बढ़िया बाय ट्रिगर होता है। टेक्नो फंडा पिक फिर ये आपके सामने स्क्रीन पर। रैप अप कर रहा हूं 4 का चौकस। ऑप्शंस आए थे बहेती साहब की तरफ से, सस्ता ऑप्शन था यूनाइटेड स्पिरिट्स, 880 का कॉल, 50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने का मन, वॉल्यूम्स के साथ साथ बढ़िया प्राइस एक्शन है और ये स्टॉक आगे तूल पकड़ेगा। मानस ने एफएनओ सुपरस्टार दिया इप्का लैब्स, 919 का स्टॉप लगाइए 960 के लक्ष्य के लिए। नीलेश जैन ने आज का चार्ट का चमत्कार चुना, वो है मारुति, 8900 का स्टॉप है, 92 और उसके बाद 9400 के टारगेट्स। और अभी अभी एस पे मयूरेश ने डिटेल में बातचीत करी है, 295 एक बार ट्रिगर हो, उसके ऊपर जाए स्टॉक तो वहां पे एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है।